धान की फसल में कल्ले बढ़ाने का बहुत ही अच्छा फार्मूला आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आज की ये पूरी वीडियो के साथ साथियों देखिएगा, आप भी धान में अधिकतम कल्ले अवश्य ले पाएंगे। धान में जितने ज़्यादा कल्ले उतनी ही ज़्यादा बालियाँ, उतने ही ज़्यादा दाने, उतना ही ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो यानी कल्ले बढ़ाने का मतलब उत्पादन बढ़ाने से भी होता है, ज़्यादा कल्ले का मतलब ज़्यादा पैदावार। तो यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ फटाफट अंदाज में, जो आपको ध्यान देना चाहिए। समय से रोपाई करना आवश्यक होता है, अच्छे से खेत तैयार करना आवश्यक होता है, समय रहते बेसल डोज वाली खाद डालना आवश्यक होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेसल डोज वाली खाद कहीं ना कहीं आपके उत्पादन पे फर्क डालती है। अगर आप सही से नहीं डालेंगे तो उत्पादन में कमी रह जरूर जाती है बाद में, चाहे आप जितना भी प्रयास कर लीजिए। बेसल डोज का मतलब होता है जो हम पहली खाद डालते हैं, रोपाई से पहले वाली खाद डालते हैं, वो खाद बहुत ही मायने रखती है। तो यहाँ पे जो हम तरीके बताएंगे उसमें हम 2 या 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक करके आपको बताते हैं। यह तरीका आपको कब अपनाना है? 20 दिन के बाद अपनाना है। 20, 25, 30 दिन तक आपको यह तरीका अपनाना है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रयोग करना है। पहला चीज़ हमने यूज किया है ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल आपको करना है। अब किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा? इसके इस्तेमाल से पौधे में जड़ विकास में काफ़ी सहायता मिलती है, तृतीयक जड़ों के विकास में काफ़ी मदद करता है, पौधे में ज़्यादा भोजन ग्रहण करने की क्षमता विकसित करता है, पौधे को अच्छे से भोजन ग्रहण करने की क्षमता के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी काफ़ी मदद करता है, जिससे पौधे सही मात्रा में भोजन वहाँ से भी तैयार कर पाते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों, पौधे के अच्छे विकास के लिए ह्यूमिक एसिड आपके मिट्टी में जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अघुलनशील हो गए हैं, मतलब आपके पौधे उसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पा रहे थे। अघुलनशील का मतलब क्या होता है आप जानिए। कुछ ऐसे मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म तत्व, जो ज़्यादा पीएच होने की वजह से जो खादें होती हैं वो अघुलनशील हो जाती हैं। मतलब आपकी मिट्टी में मौजूद तो रहेंगी लेकिन आपके पौधे के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध नहीं रहेंगी। मतलब पत्थर समान आप मान सकते हैं हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, मिट्टी में पड़ी रहती हैं। लेकिन जब आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो दोबारा से वो तत्व आपके पौधे को मिलने लगते हैं। यानी मिट्टी का पीएच जब ज़्यादा होता है तो ये तत्व अघुलनशील हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पीएच को भी ये मेंटेन करने का काम करेगा। मिट्टी में भी काफ़ी सुधार करता है, मिट्टी को भुरभुरापन बनाने में काफ़ी मदद करता है, जिससे हवा का संचार आपके मिट्टी में बना रहने से भी जड़ विकास अच्छे से हो पाती है। तो ह्यूमिक एसिड मतलब जड़ विकास के साथ साथ पौधे का सही से विकास हो पाना। तो ह्यूमिक एसिड आपको डालना चाहिए, जो 98% वाला जो पाउडर फॉर्म में आते हैं ह्यूमिक एसिड, या फिर फ्लोरिक एसिड भी साथ में हो तो अच्छी बात है। तो लगभग आपको ह्यूमिक एसिड डालना होता है 700 ग्राम से लेकर 800 ग्राम या अधिकतम 1 किलो भी आप प्रयोग कर सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा डालनी होती है। तो ह्यूमिक एसिड हो गया। इसके साथ दूसरा चीज़ क्या डालना है? दूसरा चीज़ डालना है यूरिया। यूरिया आपको डालना है 30 किलो से लेके 40 किलो। नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो कुछ भी सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी तो नाइट्रोजन की ही हमारी मिट्टी में है। तो यूरिया आपको 30-40 किलो, साथ में ह्यूमिक एसिड लगभग डालना है 1 किलो के आसपास, 700 ग्राम से 1 किलो। तीसरा चीज़ आपको डालना है जिंक। जो जिंक आती है 33% वाली जिंक सल्फेट, इसका इस्तेमाल करिए। जिंक की कमी रह जाती है तो भी पौधे हमारे बौने रह जाते हैं, सही से विकास नहीं हो पाता है। तो जिंक 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो अगर आप डालते हैं, या फिर आप 21% वाला जिंक भी डाल सकते हैं 8 किलो से लेकर 10 किलो, तो अच्छा लाभ आपको मिलता है। आपके पौधे में सही से विकास होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को काफ़ी ये ठीक करता है, मेंटेन करता है, जिससे पौधे में एक अच्छे से विकास होना स्टार्ट हो जाता है। फसल में हरापन दिखेगा, कल्ले का फुटाव दिखेगा, पौधे में संपूर्ण विकास सही से दिखेगा। तो ये 3 खाद, ह्यूमिक एसिड, यूरिया और जिंक सल्फेट, ये 3 खाद रोपाई के बाद 20 दिन के बाद 18-20 दिन पे भी आप कम दिन वाली वैरायटी में डाल सकते हैं। तो 20 दिन से लेके और मोटी मोटा 30 दिन तक, या अधिकतम बहुत देर हो गया तो 35 दिन तक इसका इस्तेमाल आपको कर ही देना है। तो आपके पौधे में अच्छे से विकास दिखाई देगा, कल्ले का फुटाव दिखाई देगा, हरियाली दिखाई देगी, फसल में चमक दिखाई देगी। ये फार्मूला आपको अवश्य अपनाना चाहिए। पहले आपको सिंचाई लगाना है, अगर नमी है तो अच्छी बात है, ना हो तो पहले पानी लगाइए, उसके बाद आपको इन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने किसान साथी के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।